हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। क्वेश्चन कंपाउंड्स के क्वेश्चंस हो रहे थे जिसमें सेक्शन ए के क्वेश्चंस हो चुके थे। आज हम लोग को सेक्शन बी के मतलब कि पीवाईक्यूज नीट और जेई के क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन बी में जेई के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। उसमें पहला जो क्वेश्चन आपको बताया गया, कहा गया एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग मॉलिक्यूलर कंपाउंड कंपोजिशन CONH3 5NH3 है और यहाँ पर ClSO4 है। हैज टू आइसोमर, इसके दो आइसोमर, एक ए नाम का है दूसरा बी नाम का है। फिर कहा गया द सॉल्यूशन ऑफ ए गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3। पहला जो सॉल्यूशन है AgNO3 के साथ एक वाइट प्रेसिपिटेट देता है, जबकि कहा गया कि सॉल्यूशन बी गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट, वो किसके साथ, BaCl2 के साथ। द टाइप ऑफ आइसोमर इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे पास ये है, तो हमारा जो सेंट्रल मेटल है वो CO है और यहाँ पर अमोनिया कितने हो जाते हैं हमारे पास, 5 अमोनिया है, NH3 का होल 5 है। और देखो पहला अगर हम बात करते हैं जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, और याद रखना कि AgNO3 किसके साथ रिएक्शन करेगा, हेलोजन, और वो उससे रिएक्शंस करेगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पाया जाएगा, जो काउंटर आयन बनेगा। तो इसका मतलब जो पहला कॉम्प्लेक्स ए वाला है उसमें क्या हो जाएगा, 5 अमोनिया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसको 6 चाहिए। तो क्या कर देता है, यहाँ पर SO4 को ले लेता है अंदर और क्लोरीन कर देता है बाहर। अब आप बताओगे 5 ये 2 ये, क्योंकि SO4 बाइडेंटेड है, तो यहाँ पर तो 7 हो जाता है, नहीं 6 ही होगा। तो उस कंडीशन में केवल SO4 बाइडेंट केवल एक ही वहां पर क्या कर जाता है कि लोन पेयर को डोनेट करता है, तो इसके लिए ये हो जाता है। तो कहने का मतलब पहला फॉर्मूला जो आपको बताया गया है कि वो ये वाला होगा, ये हमारा ए होगा, क्योंकि यहाँ पर Cl को बाहर कर दिया गया और Cl को बाहर किया और वही AgNO3 की पकड़ में आकर के AgCl बना लेगा। ये से रिएक्शन कर जाएगा AgNO3 से और बना लेगा यहाँ पर AgCl, और सबको पता है AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो पहला फॉर्मूला ए वाला तो ये, तो बी वाला क्या होना चाहिए था, कह रहे हैं कि वो व्हाइट प्रेसिपिटेट तो दे रहा है लेकिन किसके साथ दे रहे हैं, BaCl2 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रखना इस बार BaCl2 क्या हो जाता है, SO4 के साथ रिएक्शन करके BaSO4 बनाता है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, क्लोरीन को अंदर किया और यहाँ पर SO4 को बाहर किया गया, और SO4 को बाहर करेंगे तो ये BaCl2 के साथ रिएक्शन करके बना लेगा BaSO4 जो कि इनसॉल्युबल होता है और आपको ये व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। इसका मतलब ये हमारा पहला फॉर्मूला है ए वाला और ये बी वाला है। तो कहा गया यहाँ पर इन दोनों को देख करके ए और बी को कंपेयर करें तो आपको कौन सा आइसोमेरिज्म लग रहा है, तो बताओगे यहाँ पर काउंटर आयन क्लोरीन है, इसमें कौन हो जाता है, SO4 हो जाता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, काउंटर आयन्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो बताओगे कौन सा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर, जेई के क्वेश्चन से। चलो अगला देखते हैं। ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बताया गया आपको, पहले वाले कॉलम में लिस्ट में आपको क्या लिखा गया है, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं और दूसरे में वहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंस है। तो पहले मैं आपको बता दूं, प्राइमरी वैलेंसी PO यहाँ पर SC से याद कर सकते हैं ऑलवेज। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी C का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब अगर हमसे यहाँ पर देखा जाए CO, इनका होल्ड है Cl2 और एक Cl बाहर है, 3 क्लोरीन है यहाँ पर, 3 माइनस, तो इसका मतलब इसके पास +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर देखते हैं कि ये तो न्यूट्रल है, एक माइनस ये एक माइनस है, मतलब यहाँ पर +2, जितना माइनस उतना प्लस होगा, अगर कोई ऊपर नीचे प्लस माइनस नहीं लिखा है। यहाँ पर हम देखते हैं COSCN, यहाँ पर 4 माइनस ये है, तो आप बताओगे 4, एक HCN 1 माइनस, 4 है तो 4 माइनस देगा, तो 4 माइनस तो 4 प्लस होना चाहिए, Hg एक प्लस देगा और यहाँ पर +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। EDT है, यहाँ पर 2 माइनस है, हेक्साडेंटेट हो जाता है। अब बताओगे यहाँ पर 4 माइनस इसके पास होता है क्योंकि टेट्रा एसीटेट होता है, 4 माइनस 2 पहले से है तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। बस मैच कराना है, ये आपने अभी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना, 2 2 4 6 आ जाएगा, 6। इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। ये मैं अभी जो लिख रहा हूँ ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर हेक्साडेंटेट है, यहाँ पर 6 आ जाता है। चलो मैच करो, 3 6 किसे मैच कर रहा है, थर्ड वाले से। 2 4 किसे मैच कर रहा है, फोर्थ वाले से। 3 4 किसे मैच कर रहा है, सेकेंड वाले से। 2 6 तो यहाँ पर अब बताओगे 6 में से 2 गया। आप बताओगे यहाँ पर अगर देखते हैं प्राइमरी बैलेंसीज, तो ये और
यहाँ पर 3 6, यहाँ पर 6 तो है और 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस आपका लिखा गया है, तो यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए था, या फिर यहाँ पर 3 माइनस होगा, तो बचता एक ऑप्शन ही इसी के साथ यहाँ पर जाना चाहिए, प्राइमरी बैलेंसी। चलो देखते हैं, यहाँ पर टेट्रा एसीटेट था तो 4 यहाँ पर माइनस आना चाहिए था। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखेंगे किससे मैच कर रहा है। अगर पहले वाले को हम थर्ड से मैच करा रहे हैं, एक ही ऑप्शन में पहला वाला थर्ड के साथ जा रहा है, बी वाला किसके साथ जा रहा है, यहाँ पर बी वाला ये वाला फोर्थ के साथ जा रहा है। एक मिनट, यहाँ पर ये आ जाता है कौन सा ऑप्शन, ये 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर ये थर्ड आ जाएगा। बी वाले की अगर बात करते हैं 2 और 4, तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा मैच करेगा, फिर से देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। ठीक है, हमें प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी को बताना है। प्राइमरी बैलेंसी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है, चलो अच्छा, यहाँ पर मैंने गड़बड़ मैच करवाया था, इसको 2 और 3, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर +6 ना, यहाँ पर पहले यहाँ से नहीं, इससे मैच कर रहा है ना। ठीक है, 3 और 6। यहाँ पर क्या था, अगर हम आते हैं कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया भाई, 4, ये किससे मैच कर रहा है, यहाँ पर ये 2 और 4, ये उल्टा पहले मैंने गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पर ये 2 6 नहीं 3 6 है ना। यहाँ पर आते हैं +1 था, तो इसका मतलब आप बताओगे यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता था +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर +4 3 4, यहाँ पर +2 और यहाँ पर 6, अब मैच करेगा क्योंकि बोला मैंने ये लगा दिया था ये। तो अब बताओगे 3 6 इससे मैच कर रहा है, अब बताओगे यहाँ पर 2 4 इससे मैच कर रहा है, फिर 3 4 इससे मैच करेगा, फिर यहाँ पर 2 6 इससे मैच करेगा, तो ये अब जा करके सही होगा। तो बताओगे यहाँ पर ए वाला फर्स्ट से, 2 ऑप्शन में फर्स्ट से, और बी वाला किसके साथ जा रहा है, फोर्थ के, ये फोर्थ से मैच किया, और सी वाला किससे, सेकंड से, और डी वाला थर्ड से, अब जाके सही हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा था बस वहाँ पर ऐसा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 कह रहे CrCl3.X अमोनिया can exist as a complex 0.1 molar aqueous solution of this complex shows a depression in freezing point. इतना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, assuming 100% ionization of this complex and coordination number of chromium is 6, the complex will be। तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना कैसे। अब आपको बताया कॉम्प्लेक्स अमोनिया और क्लोरीन का ही है, और यहाँ पर आपको बताया कि कितना अमोनिया है वो नहीं पता है हमें यहाँ पर बताना है क्या होगा। 100% आयनाइज्ड होता है, मतलब जो काउंटर आयन होगा पूरा का पूरा टूटेगा। अब आपको देखना है यहाँ पर, क्योंकि आपको मोलैरिटी दिया गया है, स्मॉल m दिया गया है 0.1 मोलर, और क्या दिया गया हमें यहाँ पर डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है 0.558 मिल गया है, और क्या बताया गया कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर चलो अब आगे यूज करते हैं, 6 लोग तो जोड़ना है, और हमें दिया है KF 1.86 है, इतनी जानकारी दी। अब कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर से होगा, सब आयनाइजेबल है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहला टारगेट होगा I को निकालना। I से पता चल जाएगा कितने आयंस भर रहे हैं, कितने कैटायन और आयन मिला करके बताएंगे। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला है, आपको पता है क्योंकि हम लोग सोल्यूशन में पढ़े हैं ना, डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू M, ऐसा हो जाता है। डेल्टा TF की बात करते हैं 0.558 बराबर, I की वैल्यू अगर देखते हैं ये हम यहाँ पर निकालेंगे, KF की बात करते हैं तो 1.86 हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है कि M की बात आती है, M हमारा कितना हो जाता है 0.1 आ जाता है। तो हम यहाँ से I निकाल लेंगे, I जब निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 0.558, और यहाँ पर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.186, 18 3 14 आप निकालेंगे, I की वैल्यू 3 आ जाती है, और I की वैल्यू 3 का मतलब टोटल 3 आयंस बनेंगे, जिसमें से आपको पता है कि क्या होना चाहिए, 2 एनायन होंगे और 1 कैटायन होगा, प्लस यहाँ पर 2 माइनस, तो बताओगे ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। टोटल यहाँ पर क्योंकि I क्या बताएगा टोटल कितने आयंस बने हैं एक मॉलिक्यूल से, तो I आ गया आपका, ऐसे आपको वहाँ पर देखना था। चलिए अगला देखते हैं। आपका यहाँ पर आ जाता है 49 नंबर का जो क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स दैट शोज फेशियल और मेरिडियनल आइसोमेरिज्म। आपको पता है ये कहाँ पर पढ़ाया था मैंने, ज्योमेट्रिकल में A3 B3 टाइप वाले, बस उसी को ढूंढ लो। A3 नहीं,
A3B3 आपका मैच कर गया, हो गया। नेक्स्ट आते हैं, आपसे पूछा गया द मेटल एटम प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स M और ABCXL वेयर ABXL आर यूनिडेंटेड लिगेंड्स और M मेटल है, इनका हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्सन एग्जिबिटेड बाय। sp3 को पहचाना, sp3 का मतलब क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्सन नहीं देता है तो हम कहेंगे भाई जीरो लगा के आओ। क्या बताओगे, जीरो। स्क्वायर प्लेनर होता तो वहां पर हम कहते टोटल 3 मिलते, 2 सिस और 1 ट्रांस, लेकिन वहां पर टेट्राहेड्रल था, बताओगे एक भी नहीं मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन, एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद द फॉर्मूला COCl3.NNH3 upon reactions with excess of AgNO3 gives 2 mole AgCl. Consider the oxidation number of CO. The complex is X. The X and N. देखो सबसे पहले आपको कह रहा है COCl3.NNH3 है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहां पर आपको कह रहा है गिव्स 2 मोल। ये 2 मोल हमें देता है। 2 मोल देने का मतलब आपको पता है, 2 मोल AgCl का मतलब यहां पर हमें पता है कि अमोनिया यहां पर होगा और यहां पर इतना क्लियर है कि 2 Cl बाहर होगा। 2 Cl बाहर तो 1 Cl अंदर होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 6 होने का मतलब, इसका मतलब आपको पता है एक ये दे रहा है तो 5 होगा, तो अमोनिया के नंबर कितने रहे होंगे, 5। तो इसका मतलब यहां पर N की वैल्यू आ गई 5। फिर क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है, 3 क्लोरीन होगा, 2 और 1 3 तो +3 आएगा। तो ये जो यहाँ पर इन्होंने x बताया वो आ जाएगा 3। आपसे पूछा भाई x + n बताना, हम कहेंगे इसका मतलब 5 + 3 की बात कर रहे हैं, आ जाएगा कितना, 8। तो हम कहेंगे 8 वाले को टिक कर देते हैं, पहला वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलो 52 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन एनवायरमेंट्स ऑफ Ca2+ आयन इन इट्स कॉम्प्लेक्स ADTA4 में। आपको पता है ADTA4- क्या हो जाता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखेगा, वहां पर 6 रख रहा है, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन एनवायरमेंट मतलब कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जिसको कहते हो, कैसा बनेगा आपका, ऑक्टाहेड्रल। ADTA है, हेक्साडेंटेट है, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर, K2MnO4। K2MnO4 अगर हम जैसे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं उसके हिसाब से देखते हैं पोटेशियम, उसके बाद ऑक्सीजन को एज अ लिगेंड्स की तरफ लिखेंगे। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, टेट्रा ऑक्साइडो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है ये प्लस वाला हिस्सा होगा तो ये माइनस वाले हिस्से होंगे, तो यहाँ पर मैग्नेट 4 आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 यहाँ से 6 आ जाता है, ठीक। तो इसके हिसाब से अगर देखें कहेंगे पोटेशियम ये टेट्रा ऑक्साइडो ऑक्सीजन के लिए लिखा गया। फिर यहाँ पर आपको पता है नेगेटिव एंटिटी होगी क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो मैग्नेट 6 आपका पहला वाला ही करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो इसका नाम, सब कुछ आपको बताया गया पूरा डिटेल में, बहुत प्रैक्टिस कराई गई है वहां पर। K3 पोटेशियम है, यहाँ पर COC2H5 का होल 6 होल थ्राइस है ना, C2O4 का होल थ्राइस, 3 2 जा 6, एक ऑक्सीलेट 2 - 3 देखें तो टोटल यहाँ पर 6 - 3 यहाँ पर आएगा, बचेगा यहाँ पर 3, ये आ सकता है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो आप बताओगे K3COC2O4 का होल थ्राइस हो जाता है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका जब नाम लिखेंगे काउंटर आयन, ये पहले आ रहा है, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है और ये नेगेटिव वाला, पहले पॉजिटिव वाले को लिखते हैं और ये काउंटर आयन में नंबर को बताया नहीं जाता, डायरेक्ट पोटेशियम लिखेंगे, लिख दिया पोटेशियम। फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आते हैं तो यहाँ पर पहले लिगेंड्स को लिखते हैं। C2O4 3 है तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या लिखना चाहिए था, ट्राई, यहाँ पर ट्रिस लिख करके इन्होंने गलत कर दिया। पोटेशियम लिखे लेकिन फ्रा करके कोई नंबर दिया है, गलत है। फिर पोटेशियम, फिर ट्राई, ठीक है। ऑक्सलेटो, कोबाल्ट 3, बताओ आपको पता है नेगेटिव एंटिटी होती है तो हमें नया नाम लिखना पड़ता है, कोबाल्ट ने कोबाल्टेट लिखना था, ये भी ऑप्शन गलत आते हैं यहाँ पर। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट, अब बताओगे डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला बताया गया, द शिट विच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। इसमें से कौन ऐसा जिसके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड्स नहीं है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर C2O4 नहीं है, इथाइलिन डाइअमीन जिसको हम इन लिखते हैं ये भी नहीं है, और वाटर, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक भी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स नहीं, लेकिन दूसरे वाले में आते हैं NCS SCN वाला केस, फिर इसमें आते हैं NO2 वाला केस, ONO, यहाँ पर NO2 और NCS। तो इन सब में तो आपका ये देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर ये कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स देखने को नहीं मिला।
एम्बिडेंटेंट का मतलब याद है ना। अब बताओगे कि वहां पर कॉम्प्लेक्स में जो भी हमारा लिगेंड्स होगा 2 डोनर साइड्स होंगे, लेकिन एक समय केवल एक ही डोनेट करेगा। द कॉम्प्लेक्स दैट डिजोल्व इन वाटर, कौन वाटर में घुल जाएगा, याद रखना, आपको याद रखना है। जेई का क्वेश्चन यहाँ पर FeOH का होल ट्वाइस OAC का होल 6 ईयर, ये देखने के लिए कॉम्प्लेक्स की तरह लिखा गया, लेकिन ये क्या हो जाता है, आयनिक कंपाउंड है, ये आसानी से वहां पर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और सबके सब प्योर कॉम्प्लेक्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स CrOX, OX किसके लिए यूज करते हैं, ऑक्सलेट के लिए, बाइडेंटेड ClBr, वेयर OX मतलब ऑक्सलेट। अच्छा लिखा है। तो हमसे क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। देखो अगर आप यहां पर देखो, ये फॉर्मूला किस टाइप का मैच कर रहा है, याद करो। M मैंने कहा था कि अगर हम देखते हैं यहां पर A2BC टाइप का है, या फिर ऐसे कह सकते थे MA2A2 टाइप का जो बताया था। कैपिटल बाइडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड, दोनों मोनोडेंटेड अलग अलग हो सकते हैं या फिर एक जैसे हो सकते हैं। ये दोनों याद रखना ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों देते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि ज्योमेट्रिकल का सिस और ट्रांस होगा, और जो सिस वाला फॉर्म होगा उसी का हम क्या करते हैं, मिरर इमेज वाला फॉर्म बना करके डेक्स्ट्रोलियो बना देते हैं। और इस केस में मैंने आपको बताया था टोटल 3 स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था ये केस जब भी आए तो जरूर ध्यान देना। वैसे केवल ज्योमेट्रिकल पूछता तो 2 बता देते, केवल ऑप्टिकल पूछता तो 2 बता देते, लेकिन अब स्टीरियो अगर ऐसा बोलता है तो हम कहेंगे इसका मतलब स्टीरियो किस में आता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों स्टीरियो में आते हैं। दोनों को जब देख करके बताएंगे तो हम केवल 3 लगाएंगे। ये नीट जेई दोनों में इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल कौन हो जाता है। देखो FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6 NH3, आपको बताया ये क्या हो जाएगा आपका फेरस अमोनियम सल्फेट, जो कि डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो जाता है। कॉपर सल्फेट जब था तो आप बताएंगे तो ये डबल यहाँ पर केवल एक सॉल्ट की तरह था, लेकिन .4 NH3 और वाटर आ जाता है तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ये मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। K2SO4 Al2SO4 का होल था 24H2, आपको बताइए किसका हो जाता है। ठीक है, पोटास एलम है जो कि डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। FeCN का होल ट्वाइस 4KCN ये बना लेगा, FeCN का होल 6 बना लेता है, तो K4 FeCN का होल 6 बनाएगा, तो ये भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो बताओगे पहला और तीसरा A और C, तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, थर्ड वाला। A और C हमारे डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल होंगे। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हमें दिया गया, देखते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन, ये क्या हो जाता है, अब बताओ स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल में लेस देन पेयरिंग प्राइस, तो अब बताओ कि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी से कम है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, सही बोल रहा है। जब वहां पर इसकी एनर्जी कम होगी तो वो पेयरिंग नहीं कराता है, तो वहां पर अनपेयर्ड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, हाई स्पिन। जबकि कह रहे हैं अगर स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म, सही। तो पहला स्टेटमेंट तो भाई सही है। अब दूसरा आता है, कह रहे हैं इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से बिकॉज ऑफ, यहाँ पर बताया गया डेल्टा T, इसका मतलब यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर रेयरली फॉर्म, सही। ये NCERT की लाइन ही बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल ज्यादातर हाई स्पिन ही बनाते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी जो यहाँ पर होती है पेयरिंग एनर्जी से ऑलवेज कमी होती है, तो इसलिए वो क्या होता है, लो स्पिन तो आप ना के बराबर मान के चलिए, इसलिए कह रहे हैं बहुत ही रेयरली पाया जाता है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो हम कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर लगाएं, बोथ। ठीक है, सी वाला, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर। देखो Mn की बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाता है, और मैग्नीज की अगर स्थिति को हम देखें तो यहाँ पर होता था कितना, 25। ठीक है, 25 हो जाता है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 3D और 4S को ऐसा देखें तो बताओगे 2 इसमें और 5 इसमें आ जाता था। जब इसमें अगर आप 3+ करेंगे, ठीक है, 3+ बनेगा, यहाँ पर 2 यहाँ से 1 यहाँ से मिलेगा, 3D 4 आ जाता है, और 3D 4 आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर है तो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ये कैसा लिगेंड्स है, वीक लिगेंड्स है। वीक लिगेंड्स है तो पेयरिंग कराएगा नहीं, तो बताओगे 1 2 3 एंड 4, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाते देखिएगा। तो हाइब्रिडेशन की बात आती है तो आपको बताया जब यहाँ पर हो जाता है 6 है, तो बताओगे sp3d2 बनेगा, वीक लिगेंड्स है, कोई स्पेशल केस भी नहीं है, तो sp3d2 sp3d2। और अब बताओगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 आपको दिख रहा है, इसमें कह रहा था 2, अब बताओगे नहीं 4 होते हैं,
जो कि अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, तो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 61 की अगर बात करें तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस का हमें करेक्ट ऑर्डर किस हिसाब से लगाना है, वेव लेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। सबसे मेन याद रखना, वीक लिगेंड्स होगा, वीक लिगेंड्स मैक्सिमम वेव लेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और स्ट्रॉन्ग होगा तो कब, वेव लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो चलो इसमें से देखते हैं। अगर हम देखें सबके सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर अमोनिया के साथ वाटर है, अमोनिया है केवल, CN है और यहाँ पर क्लोरीन है। आपको याद हो अगर वाटर, क्योंकि इन दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों दोनों अमोनिया है स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर वाटर और यहाँ पर क्लोरीन है। तो वाटर और क्लोरीन में कौन ज्यादा वीक होता है, क्लोरीन। वो मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लोरीन पीछे, वाटर आगे आता था, तो हम कहेंगे क्लोरीन। इसका मतलब इसमें आप इन दोनों में आपस में कंपेयर करेंगे तो ये पीछे है, ये वीक माना जाएगा इनकी तुलना में, तो बताओ कि ये ज्यादा, तो इसका मतलब डी वाला सबसे ज्यादा करेगा, 2 ऑप्शन में चल रहा है। उसके बाद बताओ यहाँ पर अमोनिया 5 है, लेकिन एक ये हो जाता है, इसका नंबर आ जाएगा, क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग, ये वीक है, तो यहाँ पर वीक था, इसका वीक ज्यादा वीक है, इनका वाला इनसे थोड़ा ज्यादा था, इसलिए अब नंबर आ जाएगा ए वाले का, तो ए आ जाएगा। फिर किसका नंबर, अमोनिया और CN में आपको बताया अमोनिया पीछे है और CN आगे था, तो बी का नंबर फिर सी का नंबर आएगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे अभी हम बी वाले को टिक कर रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होना चाहिए पूरा, कई बार उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, सीरीज ही पूछ लिया गया है, उसमें से 4 को उठा करके ऑर्डर अरेंज करो, नहीं तो इन सब क्वेश्चंस में लगता था। आइडेंटिफाई द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन फ्रॉम बिलो। देखो आपको बोला गया ऑक्टाहेड्रल, कोई भी अगर क्वेश्चन नंबर 6 रखा है तो ऑक्टाहेड्रल है, जैसे ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी 3 और 3 ये भी, तो इसमें कोई दिक्कत। अब सबसे मेन आता है डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक का मतलब वहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना रहे, सबसे पेयर्ड होंगे तभी होगा। अगर यहाँ पर हम आते हैं +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इनका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D4, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोई बात नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है 4 यहाँ पर आ रहा है, तो हमको पता है कि मैंने कहा था कि 1 2 3 और 4 ऐसे, तो 2 अनपेयर्ड यहाँ पर है, हमको डायमैग्नेटिक बोला गया, ये कैंसिल हो। CO3 का होल 6 3+, यहाँ पर ये कोबाल्ट 3+, और कोबाल्ट 27 होता है 2, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D7 4s2, 3 निकालना है, 2s से 4s से निकाल लिया, और 3D7 में से एक निकालो 3D6 आ जाता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा। और 6 को भरना है, आपको बताइए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एक भी अनपेयर्ड नहीं, तो आपका बी वाला तो होगा। और भी आगे बढ़ना है, इधर सी वाले को इधर बताता हूँ। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा, और आयरन का +2 का मतलब पता है 3D6 आएगा, और 3D6 आएगा तो फिर से वही सेम स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो ये भी आपको इसी कंडीशन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये वीक लिगेंड्स है, ये भी वीक लिगेंड्स है, और यहाँ पर पेयरिंग होगी नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप भरोगे +3, ये भी आ जाता है, लेकिन ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 आपको अनपेयर्ड मिलेगा, तब बताओगी। हम कहेंगे बी और सी में ही हमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये हमारे डायमैग्नेटिक ए और डी आपके पैर। हमसे पूछा गया डायमैग्नेटिक, हम कहेंगे बी और सी, जिस ऑप्शन होगा इसको टिक करते हैं, बी और सी, तो मतलब डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अगला। नेक्स्ट में कहता है द नंबर स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्सेस। स्टीरियोआइसोमर्स आपसे पूछा जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा। देखो पहला वाले की बात करते हैं, आप इसको अगर ध्यान से देखो तो आपको ये मिलेगा, भाई ये तो क्या हो जाता है MA3B3 वाला केस है। और जब A3B3 वाला केस है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर टोटल 3 होते थे, इसमें तो 2 सिस हो जाता था +1 ट्रांस, एक ट्रांस होता था। आया समझ में, बस इसको ऐसे याद रखना है, सिस और ट्रांस कितना किसको कहेंगे वो नहीं ध्यान देना, बस ऐसे। और यहाँ पर A2 टाइप का है, A2 टाइप को मैंने कहा था कि टोटल 3 आइसोमर होगा स्टीरियो, वो तो कि यहाँ पर 3। अभी A2 टाइप का जो आपको बताया था, इसमें से एक सिस और ट्रांस होगा, सिस वाले का एक मिरर इमेज बना देते हैं तो वो डेक्स्ट्रो और लीव हो जाएगा, टोटल 3 माना जाएगा। तो बताओगे कि अगर इसमें हम आते हैं तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, पहले वाले में अगर हम आते हैं तो केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ज्योमेट्रिकल होगा, सॉरी इसमें ये वाला नहीं केस, यहाँ पर ध्यान देना, इसमें केवल 2 होगा ना, सिस और ट्रांस होगा, सिस प्लस ट्रांस, वो तो उसमें था ना ABCD वाले में 3 बनता था, MABCD उसमें 3 बनता था, इसको ऐसा हो गया, यहाँ पर केवल 2 बनेगा, तब बताओगे 2 होगा सिस और ट्रांस, और इसमें क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों पाया जाएगा 3, तो 2 और 3 वाले को टिक करना है।
2 और 3 हम सी वाले को टिक करते हैं, ठीक है, 2 और 3 हम सी वाले को टिक करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल हैव अ डेल्टा ओ 0, म्यू बराबर इतना। अच्छा बताओ, म्यू बराबर 5 पॉइंट समथिंग करके आने का मतलब मैंने कहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होने वाले हैं 5, और स्प्लिटिंग एनर्जी 0 होगी। देखो अब आप सबके लिए ऐसा नहीं कि आप तुरंत वहां पर क्या करोगे, सबके लिए पहले स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला लगाकर सबकी वैल्यू निकालने ले, नहीं, आपको ये पता साफ साफ दिख रहा है कि 5.96 बोहर मैग्नेटम का मतलब यहाँ पर टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसे ऑप्शन को टिक करना है। तो पहले वहां पर जाते हैं कि किसके किसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर अगर यहाँ पर आते हैं तो आपको पता है यहाँ पर +3 आएगा, और +3 आने का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड से आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर 0 दिखेगा, ठीक है, क्योंकि T2J में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे पूरा। 3D6 आया, Fe6 का होल क्रॉस, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और +2 का मतलब यहाँ पर 3D6 आ जाता है, और ये वीक लिगेंड्स है, तो आपको यहाँ पर याद रखना ये कॉम्प्लेक्स में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखने वाला, 6 भरना था आपको, 1 2 3 4 5 6, 2 अनपेयर्ड है, इनके लिए जो म्यू की वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो पहला ऑप्शन भी गया, दूसरा ऑप्शन भी गया, तीसरे में आते हैं FeSCN का होल 6 4 माइनस है, तो बताओगे यहाँ पर भी आप आओगे तो आपको +2 मिलेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आपको n की वैल्यू 0, पूरा पूरा d ऑर्बिटल्स T2J में 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, ये भी गया। अब आते हैं यहाँ पर Mn SCN का होल 6 1 माइनस 6 है तो 6 माइनस देगा, 4 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर +2, और आपको याद रखना यहाँ पर +2 आ जाएगा, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, और ये एक वीक लिगेंड्स की तरह काम करता है, तो बताओगे यहाँ पर n की वैल्यू आपको 5 मिलेगा, क्यों, बताओगे 3D5 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये 5 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, म्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 मिलने वाली है, तो बताओगे यही ऑप्शन आपका टिक होगा। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, पहले लिस्ट को हम सेकंड लिस्ट से मैच कराते हैं, तो अगर यहाँ पर देखते हैं NiCO का होल 4, अगर यहाँ पर देखो मैंने आपको ये स्पेशल केस बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर 0, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, और 0, तो अब बताओगे ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर आपको +2 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है तो आपका स्क्वायर प्लेनर होगा, और इसमें अगर हम आते हैं तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर यहाँ पर आपको 0 ही देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 8 आ जाएगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन 28 होता है 3D8 आएगा। जब इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसी में आ जाएगा 8। तो बताओगे यहाँ पर हम जाएंगे इसको स्क्वायर प्लेनर के साथ 0, यहाँ पर ये +2 आएगा, ठीक है, मतलब वही 3D8 आ जाएगा, लेकिन वीक लिगेंड्स है तो टेट्राहेड्रल होगा, और आपको यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको यहाँ पर 2 मिलने वाला है, तो बताओगे टेट्राहेड्रल और 2 के साथ आपको मिलने वाला है, ये फर्स्ट चला जाएगा। और MnBr4 यहाँ पर +2, तो बताओगे यहाँ पर आपका +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, और ये वीक लिगेंड्स है तो म्यू की वैल्यू आपका 5 पॉइंट समथिंग करके आएगा, तो आपका यही वाला। तो इस हिसाब से बताओगे A का थर्ड 2 ऑप्शन में, फिर B का क्या हो जाएगा सेकेंड, फिर C का फर्स्ट, और तो आपका B वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक। The correct order of the following complexes in terms of their crystal field stabilization energy, हमसे यहाँ पर उनके CFSC की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो याद रखना यहाँ पर हम उसकी स्टेबिलिटी, जो जितना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा उसका CFSC की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी, बस ये कॉम्प्लेक्स के साथ आपको आगे बढ़ना है। याद रखना अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मैंने आपको ऐसा एक ऑर्डर बताया था, सबसे पहले हम क्या देखते थे कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पर डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, डेंटिसिटी, फिर तीसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहला ये करना था, ये अगर फेल हुआ तो ये आना था, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बताया था स्ट्रॉन्गनेस ऑफ लिगेंड्स, ये थर्ड था, ये भी फेल हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, इतने तक आपके लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि याद रखना कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसके CFSC की वैल्यू आएगी, तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं CO NH3 का होल 4 2+ है,
यहाँ पर देखो ये टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और इसमें भी अगर देखें तो ये चलो पीछे हुआ ये दोनों, क्योंकि ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रख रहे हैं वो ज़्यादा होगा। फिर बात आती है डेंटिसिटी। डेंटिसिटी में आपको पता है ये मोनोडेंटेड, ये बाइडेंटेड, तो बाइडेंटेड इसको सबसे आगे होना चाहिए। फिर अब अगला आता है स्ट्रॉन्गनेस ऑफ लिगेंड्स। इन दोनों में लिगेंड्स दोनों ही सेम है, तो बताया गया तब ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, यहाँ पर इसका +2 आएगा। तब बताओगे इस एग्जाम्पल से आपका ये फॉर्मूला भी फिर बैठ जाता है। तो आपका पहला ही सही हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल, ये 3 ऑक्टाहेड्रल, ये सबसे पीछे, ये आगे होगा। उसमें भी ये 6 है, ये भी 6 है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका +3 है। तो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बताओगे ये 2, ये फिर 3 और ये बाइडेंटेड की वजह से सबसे आगे। तो पहला वाला ही आपका करेक्ट हो जाता है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। कह रहे द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस of an octahedral CO second complex having magnetic momentum 3.95 बोहर। तो कहा गया यहाँ पर इतना है, तो इसका मतलब n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को 3 ही है होगा। ठीक है, अब कोबाल्ट का सेकेंड कंपाउंड है और अगर पता है उसका 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट 28 होता है। अगर लास्ट का मैं आपको बताऊं यहाँ पर 3D8 4s2 होता है। जब 2 वहाँ पर आपको बताया गया, 2 वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका मतलब ये S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, बचा 3D8। अब देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा तो ऐसे भरेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको एक भी नहीं मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होता तो यहाँ पर आपको डायपोल मोमेंट जो मिलता वो 0 मिलता। आपको यहाँ पर डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ मिल रहा है। इसका मतलब याद रखना, इसके साथ जो भी लिगेंड्स लगा था वो वीक लिगेंड्स था, और वीक लिगेंड्स होगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन को जब भरेंगे तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रहा आपका T2Z और ये रहा आपका EZ। तो अब इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करना था हम लोग को। तो यह बताओगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 मिल जाएगा, यहाँ पर 2। तो इस हिसाब से हमें वहाँ पर इसको टिक करना था। 6 और 2 कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए था। अच्छा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पर आपको 3 अनपेयर्ड मिलेगा। यहाँ पर 3 अनपेयर्ड आएगा तो ऐसे करेंगे इसको 7। अच्छा, कोबाल्ट का 27, ठीक है, तो 28 तो निकिल का होता है। तो इस हिसाब से अगर इसको हम करते हैं तो यहाँ पर 3D8 ने 3D7 4s2 आपको मिलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो CO2 प्लस में आपका 3D7 आएगा। और आपको पता है 3D7 में वो वीक लिगेंड्स की तरह काम करेगा, तभी वहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3, टोटल n बराबर आपका 3। ठीक है, यहाँ पर 27, क्योंकि निकिल का 28 होता है, इसका 27 होगा। तो इस हिसाब से आप बताओगे T2Z में कितना आपका हो जाएगा 5 और EZ में आपका कितना आ जाएगा 2। तो आपका यहाँ पर B वाला करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 27 होता है, मैंने 28 कर दिया था, इसकी वजह से एक बढ़ रहा था। गिवन विलो और 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया गया। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं, MnCN का होल 6 3 माइनस, FeCN का होल 6 3 माइनस एंड COC2O4 का होल 3 माइनस और D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको समझो। कह रहे स्टेटमेंट सेकेंड, ये कि ये सब के सब क्या हो जाएगा, यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड रखेंगे। ये बात सही कह रहे, क्यों? क्योंकि ये सब के सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। अब बताओगे CN ऑक्सिलेट, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ये बात सही कह रहा है। फिर अगला आपको बताता है MnCl6 3 माइनस एंड FeF6 3 माइनस आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, एंड 4 and 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, ये भी सही कह रहा है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा। 3D5 था तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 3D4। ठीक है, और यहाँ पर आयरन का भी +3 आ जाएगा, 26 होता था, F में 2 है, D में 6 था, 3 निकलेगा, तो आपका ये भी आपका यहाँ पर 3D5 आ जाएगा।
तो इस हिसाब से आप बताओगे यहाँ पर चारों के चारों अनपेयर, यहाँ पर पांचों के पांचों अनपेयर, वीक लिगेंड से तो पेयरिंग होगी नहीं। अब बताओगे यहाँ पर 4 और 5 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो 68 का अगर हम देखें बोथ स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर डी वाले को टिक करते हैं। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर कहता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल CO फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन द मेटल। तो आपको ये मैंने बताया था CO कोबाल्ट यहाँ पर 2 है और CO 8 है, तो यही वाला है आपके NCERT की बुक में, तो आपको ये याद होना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आपको क्या जा रहा है। इन द कॉम्प्लेक्स NiCO का होल 4 FeCO का होल 5 मेटल हैविंग 0 ऑक्सीडेशन नंबर, सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका ये न्यूट्रल लिगेंड है और कोई प्लस माइनस चार्ज यहाँ पर नहीं, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाता है। फिर रीजन कहता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स हैज लिगेंड कैपेबल ऑफ पाई डोनर कैरेक्टर्स इन एडिशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो आगे लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड कह रहे हैं, यहाँ पर इसका कम ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स हैज अ लिगेंड्स कैपेबल, कह रहे हैं क्योंकि जो लिगेंड्स यहाँ पर वो पाई बॉन्ड डोनर की तरह काम करता है सिग्मा बॉन्ड के अलावा। तो बताओगे देखो ये तो सही है, बात तो सही, लेकिन रीजन गलत है। ठीक है, ऐसा कैरेक्टर इनके अंदर पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम होने का रीजन ये है क्योंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो ये अपनी वजह से कोई भी यहाँ पर चार्ज जनरेट नहीं करवाएगा, तो इसकी वजह से, इसलिए हम कहेंगे असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो बताओगे यहाँ पर हम कौन सा टिक करेंगे, ए करेक्ट, बट रीजन करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। चलो अगला भी क्वेश्चन असर्शन रीजन का ही है। क्या जा रहा है यहाँ पर, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का है, अ होमोलिप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड यूजिंग अ मोनोडेंटेड लिगेंड्स विल नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सही कह रहे हैं। देखो अगर वहां पर होमोलिप्टिक है मतलब सभी के सभी लिगेंड सेम है और वो क्या कर रहा है वहां पर ऑक्टाहेड्रल बना रहा है कॉम्प्लेक्स, और उसमें अगर उनसे पूछा जाए कि उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाया नहीं जाएगा, बात ये सही कि उसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हेट्रोलिप्टिक में ज्योमेट्रिकल होता है और ऑप्टिकल के लिए मेनली बाइडेंटेड लिगेंड्स का यूज होता है। स्टेटमेंट सेकंड, सिस एंड ट्रांस प्लेटिन आर हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पैलेडियम, नहीं किसका होता है, प्लैटिनम का होता है। तो यहां पर उन्होंने गलती की, ये आपका गलत, क्योंकि पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। और अब इसको देखते हैं हिसाब से, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, सेकंड आपका बी वाला हो जाए। अब नीट के PYQs की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, कहा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस सोल्यूशन, सबसे कम कंडक्टेंस किसका देखने को मिलेगा हमें, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बताओगे यहाँ पर देखो जहाँ पर आयंस नहीं बनेंगे, तो आपको बताइए यहाँ पर आयंस बनेगा आपका 1:3 का रेशियो, यहाँ पर 1:1 का रेशियो, क्योंकि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, यहाँ पर कोई काउंटर आयन। बताओगे यहाँ पर जब भी नीट में पूछा गया 2025 का क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट थे, क्योंकि दोनों में भी कोई काउंटर आयन नहीं है, तो कोई भी आयन नहीं, नॉन आयनाइजेबल स्पीसीज है, सबसे कम कंडक्टेंस इनके लिए ही टिक करेंगे। फिर अगला आपको कहता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड अ डबल सॉल्ट रिस्पेक्टिवली। आपको ऑप्शंस दिया गया जिसमें आपको पहला एक ऐसा सेट है जिसमें आपको पहला जो कंपाउंड होगा वो एक कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक डबल सॉल्ट होगा। तो आते हैं, देखो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये वाला भी आपका कॉम्प्लेक्स बना दे, CuNH4 का होल 4 हो जाएगा, उसके बाद Cl2, अब बताइए गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये भी गया। फिर आता है K2PtCl2 2NH3 और Al2KAlSO4 का होल ट्वाइस 12H2। तो बताओगे देखो ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, प्लेटिनम अमोनिया के साथ इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा एक, और यहाँ पर KAlSO4 का होल ट्वाइस यहाँ पर ही हो जाता है। बताओगे ये क्या हो जाता है, जो पोटासियम का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा गया है पोटासियम का, तो ये डबल सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स आपका सी वाला ही टिक हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टिक्योमेट्रिक of AgCl forms when AgNO3 is excess-operated with complexes। कितना AgCl, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैंने कहा था कि पहले अमोनिया से भरता है, ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आप लिखोगे ऐसे करोगे, CO इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो पहले 6 अमोनिया के साथ यहाँ पर फिल करेगा खुद को। अब बताओगे NH3 का होल 6, फिर क्लोरीन बचे हुए को बाहर कर देता है। दूसरे वाले का अगर हम बनाएंगे दिए गए से, अब बताओगे CO NH3 का होल 5 ऐसे,
फिर आपको पता है इसको 6 चाहिए था, 5 मिला, एक क्लोरीन को अंदर रखेगा, 2 को बाहर करेगा। फिर इनके पास आते हैं यहाँ पर, अब बताओ कि यहाँ पर CONH3 का होल 4 Cl2 और एक बाहर आ जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो याद रखना जितना क्लोरीन बाहर होगा उतने AgCl AgNO3 के साथ बनेंगे। यहाँ पर 3 बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा, वहाँ पर 1। तो बताओगे 3 1 गलत, 3 2 1, सेकेंड वाला आपका सेम, ठीक है, सेकेंड वाला आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। वार्नर थ्योरी पे क्वेश्चन था वो। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड फॉर्म अ सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर ध्यान देना, विल नॉट गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन विथ सिल्वर नाइट्रेट। मतलब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शंस कराते हैं तो कोई टेस्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को कोई भी क्लोरीन नहीं मिला है। और कोई क्लोरीन कब नहीं मिलेगा, जब उसका फॉर्मूला COCl3.NH3 होगा, जिसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे कहेंगे CONH3 का होल ट्रायस Cl3, ऐसे ये आ जाता है, C वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलो अगला बोलता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट आयन इज एन। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट क्या हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं पता है, EDTA, याद आया, इसी को तो कहते हैं इसको इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड से। अगला क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आपको होता है HCN NCS, NO2ONO, CN NC, तब बताओगे ऑक्सलेट आयन नहीं होगा। चलिए कह रहे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट आपको कहता है CONH3 का होल 6 3+ इज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वेयर CONH3 का होल 4 Cl2 इज हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। बात तो सही है, होमोलिप्टिक का मतलब सेम ही लिगेंड्स है, ठीक है, और हेटेरोलिप्टिक एक से ज्यादा टाइप का है, बात सही। कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6 इनको एक्सप्लेन कर, हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, बट CONH3 का होल 4 Cl2 हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड्स। बात सही कह रहे हैं, ठीक है। तो बताओगे पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट आपको कहता है विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल वही सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर उसके बाद डेंसिटी, फिर वहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस ऑफ लिगेंड, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ऐसे लगाना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2 6 क्यूबाइडेंटेड है, 4 2 6 6 4 2 6, यहाँ पर सबके सब कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। अब क्या करते हैं, वहाँ पर हम डेंसिटी देखते हैं। अगर डेंसिटी को देखते हैं तो यहाँ पर याद रखना ये हमारा बाइडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड, सबके सब मोनोडेंटेड। अब बताओ ये बाइडेंटेड देखा, इसी को टिक कर देते हैं, ठीक। चलो अगला देखते हैं, कहता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट ADTA आयन इज। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट ADTA आयन इज क्या होगा, तो बताओगे यहाँ पर ट्राइडेंटेड गलत हो जाता है, हेक्साडेंटेड होता है। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स विद 4 ऑक्सीजन हो जाता है जो एसीटेट आयन से आता है, और 2 जो अमीन ग्रुप से आ जाता है, तब बताओगे यही सही हो जाएगा। कह रहे द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M इन द कॉम्प्लेक्स M इन का होल ट्वाइस C2O4Cl वेयर इन इज इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। तो हमसे क्या बोल, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 और 2 6 6, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 2 माइनस ये ऑक्सीलेट देगा और एक क्लोरीन देगा, तो यहाँ पर टोटल 3 प्लस बनेगा, तो 3। अब बताओगे 9 आ जाना चाहिए, 9 वाले को टिक करते हैं, डी वाला आपका करेक्ट हो जाता है। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर, आपको कहता है द IPSC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। IPSC नेम इसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का, AgH2 का होल ट्वाइस AgC। तो आपको क्या बताया था इसका नाम लिखने के लिए। अब बताओगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो मैंने कहा इसको x मान लो, इनका तो 0 हो जाएगा, प्लस इसको x मान लिया, दोनों को x मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर x, फिर यहाँ पर +2 × -1 बराबर 0, तो ये x क्या हो जाएगा 2x, ये -2 होगा, उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ जाएगा, +1 ये भी +1 ये भी।
फिर मैंने कहा था कि अब इनके हम क्या करते थे, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटिटीज देखते थे। ये देखो न्यूट्रल है 0, तो ओवरऑल प्लस यही है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 माइनस दे रहा है, ये प्लस दे रहा है, तो टोटल यहाँ पर माइनस वाले जाते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। अब नाम लिखते हैं पहले पॉजिटिव वाले को। यहाँ पर आप बताएंगे 2 वाटर है, तो क्या हो जाएगा बताओगे, यहाँ पर आप बताओगे डाई एक्वा, ठीक है। फिर ये पॉजिटिव है तो इसका पुराना वाला नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर फर्स्ट। फिर इनके पास आता है यहाँ पर फिर डाई साइनाइडो ना इनके लिए। फिर यहाँ पर देखो ये नेगेटिव वाला हिस्सा होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस इनकी वजह से, एक प्लस इनकी वजह से, माइनस डोमिनेट कर रहा है। तो बताओ कि इनके लिए अब नया वाला नाम क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, आपका डी हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन मिला सकते हैं। चलो मैचिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल था वही सेम एग्जांपल का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को, CONH3 का होल 5 NO2Cl। अगर आपने देखा NO2 और इधर क्या हो जाता है आइसोमेरिज्म का टाइप, NO2 ONO, आप बताओगे लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाएगा, तो ये सेकंड वाले के साथ जाएगा। NH3SO4 और Br, आपको पता है Br अंदर जा सकता था और ये बाहर कर सकते, तो आयनेशन आइसोमेरिज्म बना सकता है। फिर यहाँ पर 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाले हैं, लिगेंड्स में इंटरचेंज करके हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। फिर यहाँ पर वाटर और क्लोरीन, वाटर को बाहर करके क्लोरीन को अंदर करेंगे तो आयनेशन की तरह ही होगा, लेकिन वाटर का इन्वॉल्वमेंट है तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, आपका पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 85, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म exhibited by compound CrH2O का होल 6 Cl3, CrH2 का होल 5 Cl ClO2 डॉट H2O, CrH2 का होल 4 Cl2 Cl2H2O, and the value of coordination number of central metal ion in all these compounds respectively is। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म हो सकता है। 6 वाटर अंदर है, 3 क्लोरीन बाहर है। अब आपने देखा एक क्लोरीन अंदर एक वाटर बाहर है, एक और क्लोरीन अंदर एक वाटर और, तो वाटर और काउंटर आयन के बीच में इंटरचेंज हो रहा है, तब बताओ कि ये सॉल्वेट हो जाएगा वहां पर। और साथ साथ अगर क्वाड्रेटिक नंबर आप किसी में देखोगे 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, हम कहेंगे डी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिज फॉर द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं CON का होल कितने हो जाएंगे, आप याद रखो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, MA2A2 टाइप का है। तो मैंने कहा था कि अगर ज्योमेट्रिकल पूछता तो 2, ऑप्टिकल पूछता तो 2, टोटल पूछा जा रहा है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों की बात करें, और मैंने कहा था इसमें कितना हो जाएगा 3। अभी जेई में भी था, यहाँ पर भी था। चलो यहाँ पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +2, और यहाँ पर आ जाएगा 3D8 4S0 ना +2 के साथ। और ये वीक लिगेंड्स है तो आपको पता है 8 होगा, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा ये। फिर यहाँ पर आपको बताया था इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा, भले टेट्राहेड्रल होता है लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड से 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। अब बताए NiCl का होल 4 2+, यहाँ पर +2 आ जाएगा, 3D8 कॉन्फिगरेशन यहाँ पर भी आएगा। और आप बताओगे यहाँ पर भी अगर हम भरेंगे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। कैसे भरना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर बताया 7 8 ऐसे भरना था। अब बताओगे ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। यहाँ पर आप बताओगे +2 आ जाएगा, वीक लिगेंड्स है, सेम इसकी तरह बताओगे ये हो जाएगा। और याद रखना ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोला जाता है, ये वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। और यहाँ पर भी आप बताओगे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी और जा करके वहाँ पर इसकी तरह अब बताओगे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने को मिलेगा। इस हिसाब से बी और डी वाले को मैट्रिक करना है। और कौन सा, ए और डी, ए और डी मतलब पहला वाला है सही हो जाता है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 88, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, वीक वाला मैक्सिमम वेवलेंथ, स्ट्रॉन्ग वाला कम। तो चलो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अमोनिया है, CN है, वाटर है, और उसमें भी आपको बताया अगर क्वाड्रेटिक नंबर कम है तो और भी कम करेगा वहां पर। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और भी ज्यादा आपको और भी ज्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। जो वीक होगा जितना ज्यादा, ठीक है, वो उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो
तो सबसे ज्यादा वीक यहाँ पर सी वाले को माना जाए, क्योंकि यहाँ पर एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है और सबसे वीक लिगेंड्स वाटर यूज हुआ है, तो कहेंगे सी वाला। सी वाले के साथ 2 ऑप्शन। उसके बाद अमोनिया, CN और वाटर में, क्योंकि ये हेक्साडेंटेट है 6 क्वेश्चन नंबर, तो आप बताएंगे वाटर ही होगा वीक, तो ये। फिर उसके बाद इन दोनों में जो, अब देखो यहाँ पर जो जितना वीक होगा उतना ज्यादा, इन दोनों में आपको बताया CN बहुत आगे था, ये पीछे था, तो बताओगे अमोनिया पहले आएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर याद रखना कि जब वेवलेंथ की बात आएगी तो आप ये, अगर वही एनर्जी की एब्जॉर्प्शन की बात आती है, सबसे ज्यादा B, फिर A, फिर D, फिर सबसे कम C हो जाता है। उल्टा ऑर्डर लगता है, अगर एनर्जी बोलता, वेवलेंथ बोला तो वीक वाला सबसे ज्यादा, स्ट्रॉन्ग वाला सबसे कम करेगा। इस कॉन्सेप्ट से लगाना था। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, बोथ CuNH3 का होल 3 प्लस एंड CuFe6 3 कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, बट डिफरेंट इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। कह रहे दोनों ऐसे, लेकिन उनके मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट है। सही कह रहे। +3 ऑक्सीडेशन नंबर इनका है, +3 इनका है, ठीक है। और जब यहां पर आते हैं तो अगर हम देखेंगे 27 होता है कोबाल्ट का, 3 निकल गया, 2s से निकला और एक D से निकला, तो आपका इनका कॉन्फ़िगरेशन 3D6 आएगा, ये भी 3D6 आएंगे। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, कौन है, स्ट्रॉन्ग अमोनिया, तो इसको ऐसे भरेगा 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 भर गए, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये हमारा वीक लिगेंड्स है, ठीक है। NCERT में यही केस आपको समझाया गया। 6 है तो 1 2 3 4 5 6, आपको यहाँ पर 4 अनपेयर्ड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक भी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर अलग अलग हैं तो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग है। एक में देख रहे हैं ये डायमैग्नेटिक होगा और वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो बात तो ये पहला सही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं CuNH3 का होल 3 प्लस डायमैग्नेटिक, वेयर एज CuF6 माइनस पैरामैग्नेटिक। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो कहेंगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। कहते हैं द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, इस बार एनर्जी वेवलेंथ नहीं, एनर्जी की बात आती है। तो अब बताओ कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है जी। और स्ट्रॉन्ग जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हिसाब से आपको देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इन है वो 3 है, यहाँ पर 1 इन है, यहाँ पर 2 इन है। तो इस हिसाब से बताओ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो आपका होगा वो C वाला होगा, वो मैक्सिमम करेगा। तो C वाले 2 ऑप्शन है। फिर उसके बाद ये 2 इन बचे हैं, यहाँ पर इसमें केवल 1 है, तो जितना ज्यादा बाइडेंटेड होगा उतना ज्यादा उसकी स्ट्रॉन्गनेस होगी और उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। तो C सबसे ज्यादा, फिर A, तब B, C, फिर उसके बाद कौन सा, A, फिर D। तो हम कहेंगे C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द। यहाँ पर देखो, यहाँ पर BM का मतलब आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है। अगर यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर 4 में से 2, आप बताओ 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका +2 आ जाता है। +3 +3 +2 +2, इस ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ +3 है, ये वीक के साथ, ये स्ट्रॉन्ग के साथ +2 है, वीक के साथ है। अब अगर हम देखें यहाँ पर 27, देखो आयरन का सबको पता है 26 होता है, ठीक है, 3D6 4s2 यहाँ पर आएगा, ठीक है ऐसे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 निकले, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से निकला होगा, मतलब 3D5 आया होगा। और 3D5 है तो मैंने आपको बताया यहाँ पर याद रखना, और वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो हम यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड है तो 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इसका आएगा यहाँ पर 1 है तो 1.2 है तो 2.3 है तो 3.4 है तो 4 पॉइंट, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पर, ये वीक के साथ है और इसका भी +3 है, तो आप बताओगे यहाँ पर भी 3D5 ही होगा, और वीक के साथ होगा तो इसको ऐसे भरते 5 है ना, तो बताओगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 है, पांचों अनपेयर्ड होगा, तो बताओगे ये जाएगा किसके साथ, यहाँ पर फर्स्ट वाले के साथ। ऐसे यहाँ पर आते इसमें 3D6 मिलेगा, क्योंकि 2 ही निकल रहे हैं, तो ये निकला, 6 बचे हुए हैं, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो बताओगे यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। T2 में सारे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो बताओगे इसका मतलब कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो 0 आ जाएगा, इसका कौन सा, सेकंड लगाएं, तो इसका मतलब बचा हुआ यहाँ पर कौन जाएगा, थर्ड।
तो चलो अब यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट वाला फोर्थ को जा रहा है, 2 ऑप्शन, फिर सेकेंड वाला फर्स्ट को जा रहा है ये, फिर ये, अब बताओ कि आपका ए वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक, Which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands to forms coordination compounds? क्या करेक्ट ऑर्डर होगा? तो आपको बताया था, वहां पर याद रखना कि मैंने आपको कोड बताया था, आई बर्बादी सनी, कॉलेज से फरार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाता था, ये 2 ऑप्शन में, फिर ओ ऑक्जेलेटो पानी, ऑक्जेलेटो पानी सुनो, ईडीटी अमोनियन कनाडायन कोलम्बो, बताओगे इस हिसाब से, तो आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड याद रखना, एल्युमिनियम क्लोराइड ये हो जाता है AlCl3। कह रहे हैं कि जब इसके हम वाटर से रिएक्शंस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, ये बोल रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड ऑन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स ए इन विच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एल्युमिनियम इज बी। तो आपसे पूछा तो ए और बी क्या होगा? देखो जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एसिडिक मीडियम, जब एल्युमिनियम आता है तो याद रखना है AlH2O, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये कॉम्प्लेक्स होगा, और इसका हाइब्रिडेशन आप देखेंगे तो इस वीक लिगेंड से sp3d2 होगा, तो ये आएगा। और इस हिसाब से अगर हम आते हैं कहेंगे AlH2 का होल 6 3+ सही है, और sp3d2 ये बनाता है 94। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC फॉर COCl6 4- इज 18,000। द CFSC और COCl4 2- विल बी। तो क्या होगा? देखो ये ऑक्टाहेड्रल है, सेम सेंट्रल मेटल सेम लिगेंड के साथ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था डेल्टा T बराबर हो जाएगा क्या, 4/9 इंटू डेल्टा O। तो अब आपको डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग दिया गया है 18,000, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो 9 दूनी 18, ये 2,000 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 8,000। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बताओगे यहाँ पर डी वाला आपका करेक्ट हो जाता है। द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO का होल 4R, ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर हम इसको देखते हैं, तो आपको याद रखना ये स्पेशल केस था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आता था, S के इलेक्ट्रॉन को D में भर देता था, जिससे कि इसको आखिरी ऑर्बिटल ही उठाना पड़ता था। तो हाइब्रिडेशन इनका क्या हो जाएगा, sp3d था, और sp3d अगर है तो सॉरी sp3 है और sp3 है, तो आप बताओगे टेट्राहेड्रल ही बनेगा। ठीक है, ये तो टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक बात सही है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर 0 होंगे, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो D में 8 है और S में 2 है, तो वही S वाले 2 निकल करके D में आकर के पूरा का पूरा D10 कर देते थे। चलिए अगला आते हैं, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन फिट्स विजिबल रीजन। मैंने कहा वीक वाला मैक्सिमम, स्ट्रॉन्ग वाला कम। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग बताना है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला, फिर उससे वीक और उससे भी ज़्यादा वीक, तो बताओ कि डी वाला हो जाएगा। कई क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, बस एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होता है। M1CO का होल 10 एंड CO8 स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पास क्या होगा, मेटल मेटल लिंकेज सही है, ठीक है, पॉलीडेंटेड वाला है, वहाँ पर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का है। टर्मिनल CO ग्रुप, दोनों में CO ग्रुप एज अ लिगेंड्स टर्मिनल में पाया जाता है। ब्रिज CO ग्रुप, देखो ब्रिज CO ग्रुप तो बात सही, लेकिन वो केवल इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे, हमें दोनों में देखना है। फिर बताया गया एक में नहीं। मेटल इन 0 ऑक्सीडेशन नंबर सही है, अगर वहाँ पर कार्बोनिल एज अ लिगेंड्स है और कोई भी वहाँ पर आपको और लिगेंड्स देखने को नहीं मिलता है, कोई काउंटर आयन देखने को नहीं मिलता है, तब बताओगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो ये सही है। इसमें देखो ये केवल इसमें पाया जा रहा था, हम इन दोनों में देख रहे हैं क्या चीज़ें हैं, मेटल मेटल बॉन्ड है, टर्मिनल CO दोनों में पाया जा रहा है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो हम कहें A B और D को लगाया जाएगा, ABD मतलब D वाले ऑप्शन को लगाते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, आयरन कार्बोनिल FeCO का होल 5 इज, आयरन कार्बोनिल क्या हो जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर और पेंटा है, और वहां पर क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया, टेट्रा न्यूक्लियर
ये मोनोन्यूक्लियर होगा ना, क्योंकि मेटल हमारा एक ही, इसको कहेंगे मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल की बात आएगी। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर। देखो इसमें कुछ प्रोसेस हैं, और पहले लिस्ट में कुछ प्रोसेस है और दूसरे लिस्ट में उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है वो। देखो हेबर प्रोसेस, जो कि आगे आपको देखने को मिलता है, इनऑर्गेनिक में मिलता है, अमोनिया N2+3H2 मिल करके आयरन की प्रेजेंस में क्या होता है, अमोनिया बनाता है। तो पहला हो जाए वेकर प्रोसेस, यहाँ पर याद रखना PdCl2, ये आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वहां पर देखने को मिलेगा। ये क्या कर जाता है, वेकर प्रोसेस आपका वहां पर यूज किया जाता है, PdCl2 यूज होता है। विल्किंसन कैटलिस्ट रोहोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, वो यही है। और जिगलर नेटा कैटलिस्ट, ये आपके कोऑर्डिनेशन वाले कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में दिया गया है सबसे पीछे यूजेस में। ठीक है, तो यहाँ पर डी, तो पहला वाला पहले से, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे से होगा। तो आपका यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें कुछ लिगेंड्स हैं जो यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ तक आपका सेक्शन बी, जिसमें पीवाईक्यूज जो क्वेश्चंस थे नीट और जेईई को कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चंस करेंगे। तो इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।